और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मेरा नाम आरती है, मैं अबोर शहर से आई हूँ। जून 2024 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी आप बताएं अपने बारे में, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था? सर, मैं स्कूटी पे थी, मेरा पार्सल आया था, तो मैं मेरा पार्सल लेने के लिए जा रही थी। तो मेरी सिस्टर स्कूटी चला रही थी, मैं पीछे बैठी थी, हम रोड क्रॉस कर रहे थे। तो जैसे ही रोड एक क्रॉस कर लिया, दूसरे पे मैं खड़ी, मतलब मेरी सिस्टर खड़ी स्कूटी पे, तो कार वाले ने आगे स्कूटी पर टक्कर मारी है। तो मैं वहीं पे गिर के बेहोश हो गई थी और मेरी सिस्टर को दूर तक मतलब वो स्कूटी के साथ ही चली गई। तो फिर मेरे फ़ोन, हमारे फ़ोन भी ना लोगों ने उठा लिए थे। तो सिस्टर, वो जो पास खड़ी थी लेडीज़ वगैरह, उन्होंने बोला कि फ़ोन दो लड़की को, भी वो लड़की फ़ोन करेगी। तो मेरे सिस्टर ने फिर फ़ोन किया, तो मेरी मम्मी को बुलाया। तो फिर मेरी मम्मी ने आके देखा, तो औरतें तो बोल रही थी भी लड़की पूरी हो चुकी है इसको। फिर मेरी मम्मी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे हॉस्पिटल में 4 जगह लेके गए मेरी मम्मी, चारों ने जवाब दे दिया था। तो जवाब फिर देने का कारण क्या था? कहाँ कहाँ चोट आई थी? जवाब क्यों दे दिया हॉस्पिटल वालों ने? सिर में चोट आई थी मेरे, तो मैं बेहोश थी बिल्कुल ही। तो फिर उन्होंने बोला कि हम इलाज नहीं कर सकते। तो फिर मेरे को सरकारी में लेके गए मेरी मम्मी। वहाँ पे मेरे को फिर डॉक्टर ने बोला कि मम्मी को बोल रही कि सीरियस ज़्यादा है, तो उन्होंने टांके वगैरह लगाए। तो फिर मेरे को रेफर कर दिया बठिंडा। फिर मैं 1 महीना बठिंडा हॉस्पिटल में रही थी। तो मेरे को कोई सूरत नहीं थी, बिल्कुल मेरे को आंखें ही नहीं खोली जा रही थी। 1 महीना आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे? हाँ जी। और जब एमआरआई हुई, स्कैनिंग वगैरह, सिर की जो सीटी स्कैन सब कुछ हुआ, तो पता चला कि सिर की हड्डी भी फ्रैक्चर है और हाँ ब्लड जी। के क्लॉट्स वहां पे जम चुके हैं। हाँ जी। हाँ जी। आपने जब अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखा तो क्या मन में आया? क्योंकि हॉस्पिटल में 1 महीना हो चुका था उसको पड़ी, तो मन में क्या आता था आपके? इसको सूरत ही नहीं थी बिल्कुल भी। जब इसके बल्ली देखे कर दे तो रोना आया करता, अभी मेरी बेटी की हालत क्या है। तो जब मैं इसके पास जाया करती तो मैं यही बोला करती, प्रभु तू इसको चंगा करने वाला है, जिंदगी तूने देनी है प्रभु, जे तेरी है तो तू ले जा इसको, और जे हमारी है तो उसको चंगा करेगा। और इतनी हालत जब खराब हो चुकी थी, कितने हॉस्पिटल में इसको बार बार ले जाना पड़ा था? और में हमने 5 हॉस्पिटल में लेके गए, 5 हॉस्पिटल में से फिर उन्होंने भी रेफर कर दिया। तो कह रहे बठंडा लेके जाओ, बठंडा रेफर करते हैं, वहाँ पे इसका इलाज होएगा। और होश इसको बिल्कुल नहीं था उस समय? बिल्कुल भी नहीं जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है, ऐसे हाँ, हॉस्पिटल हाँ पड़ी हुई थी। हाँ जी। क्योंकि इलाज चल रहा था, लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे, फर्क हाँ कुछ जी। भी नहीं था। नहीं तो डॉक्टर ने लास्ट में क्या बोला कि ठीक हो सकती है या नहीं? नहीं, डॉक्टर बोलते हैं ये इसको कुछ भी हो सकता है, ये बचेगी नहीं बचेगी हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये। वो कहते हैं अगर होश आ गया तो ये कोमा में चले जाएगी या हाँ, पागल हो जाएगी। पागल हो जाएगी ये। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय इस बच्ची की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, कोई हिलजुल नहीं थी, जस्ट ऐसे ही महीना हो चुका था हॉस्पिटल में हाँ पड़ी हुई, जी। इलाज करवाने के बावजूद कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। नहीं, आपको फिर कैसे परमिशन ने आपकी बेटी को चंगाई दी? यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता था आपको पहले से या बाद में पता चला? मेरे जो दामाद है ना वो पास्टर है, तो उन्होंने यहाँ से करवाया, जूम प्रार्थना की वो ली इन्होंने। तो फिर यहाँ से जूम प्रार्थना का फार्म भरवा के नहीं उनके पास लिंक गया, लिंक करा के नहीं फिर कह रहा मम्मी जी आप जूम प्रार्थना करवाते हैं हॉस्पिटल में तो ये चंगी हो जाएगी। और जिस दिन जूम प्रार्थना हुई थी उस समय बेटी कहाँ पे थी? हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल आईसीयू में। आईसीयू में थी। हाँ जी। 14 जुलाई 2024 की बात है ये। हाँ जी। और परमेश्वर के दास के द्वारा जब ले हैंड प्रेयर हुई, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो उस ले हैंड को भी। खुदावन जितने ऑनलाइन हैं आपको छू रहा है, वो आपको छू रहा है, आप सबको वो आपको छू रहा है। और जब जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई आपकी बेटी के ऊपर, आईसीयू में पड़ी हुई थी ये उस समय, क्या हुआ उसके बाद जैसे प्रेयर हुई? तो ये जूम प्रार्थना के बाद इसने 3 दिनों बाद आंखें खोली। तो डॉक्टर वो जो नर्स वगैरह थी ना इसके पास, वो बोले आंटी इसको ना नारियल पानी, मतलब कि जो भी इसको देखता था ना वो ऐसे
और उस ले हैंड के बाद इसकी बॉडी में रिकवरी होनी शुरू हुई। हाँ जी। आप बताएं बहन खुद के जब ले हैंड प्रेयर हुई आपको तो उस समय होश नहीं था, लेकिन प्रेयर के बाद जब आंखें खुली उसके बाद कैसे लाइफ में सुधार आना शुरू हुआ फिर? उसके बाद फिर जी, ले हैंड के बाद अभी लाइफ कैसी है फिर? अभी बहुत बेस्ट है। अभी वो बेस्ट है। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल। अभी हाँ जी, हाँ जी। आप इनकी गवाही को अगर समझे तो 5 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर एक हॉस्पिटल वाला कोई डॉक्टर जवाब दे दे तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, उनको विश्वास खत्म हो जाता है कि शायद डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, अभी बचने के चांसेस नहीं। आपको भी यही लगता था कि पता नहीं बचना है कि नहीं बचना है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता था। हाँ। मेरे को ऐसे लगता था मेरा प्रभु इसको जीवन देगा। आपका विश्वास था परमेश्वर मेरा के ऊपर? विश्वास था प्रभु इसको चंगा करेगा, और प्रभु ने इसको चंगा किया है। आप चल के देखिए बहन, चलिए जरा। तू हमारा जीवन वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा जिंदा खुदा है, फिक्री और तालियों के साथ सब परिवार किसे करती, वो रखदा खबर हर पल दी, न कर परिवार किसे करती, वो रखदा खबर हर पल। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, कद फिक्री होने वाले कल दी, न कर परिवार किसे गलती, ये सुरंग दा खबर हर पल दी, न कर परिवार किसे गलती, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, न कर परिवार किसे ऊंची आवाज में तारीफ करें तालियों के साथ। और आज जितने भी ऐसे केसेस, ऐसे पेशेंट्स द हीलिंग हॉल में आप बैठे हुए हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ब्रांचेस में हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ आप जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर है तो आज वो छड़ियां छूट जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। उस व्हील चेयर से आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। उन शिकंजों से, उस डेथ बेड से आज परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। तैयार हो जाओ बड़ी गवाही के साथ वापस आने के लिए। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें।